हाय फ्रेंड्स, सैफ अली खान, सुष्मिता सेन, सुनील ग्रोवर, पुनीत राजकुमार और सिद्धार्थ शुक्ला, ये सब नाम आपने सुना होगा। कुछ फिटनेस के लिए फेमस थे, कुछ अब भी कैमरा के सामने एक्टिव है, पर इनमें से हर एक का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से कनेक्शन है। 46 साल के पुनीत राजकुमार जिम से वर्कआउट करने के बाद कार्डियक अरेस्ट से चले गए। वो खुद एक फिटनेस एम्बेसडर थे। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया जब उनकी आर्टरी 95% ब्लॉक थी। सुनील ग्रोवर की 3 आर्टरीज ब्लॉक निकली और बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। और सैफ अली खान को सिर्फ 36 साल की एज में हार्ट अटैक आया। सवाल ये है, ये सब लोग किसी न किसी तरह फिट दिखते थे, हेल्दी दिखते थे, तो फिर उनके साथ ये क्यों हुआ? और अगर इनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये देखेंगे, हार्ट डिजीज यंग लोगों में क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है, कौन से कारणों का सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ है, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूएस में 20 साल का डेटा देखा गया। लेट 1990s के टोटल हार्ट अटैक केसेस में 55 साल से कम एज के लोगों का शेयर 27% था। मिड 2010 तक ये 32% हो गया और ज्यादातर युवा महिलाओं में देखा गया। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के स्टडी के अनुसार 1990 में 15 से 45 साल के लोगों में इस्चेमिक हार्ट डिजीज 36% से बढ़कर 2021 में 39% तक हो चुका है। बेंगलुरु के एक इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक 30% हार्ट अटैक्स इंडिया में 40 से कम एज के लोगों में होते हैं। ये कोई इंटरनेट पैनिक नहीं है, एक रियलिटी है और कारण छुपे हुए नहीं है। ये वेल अंडरस्टूड है और मोस्टली प्रिवेंटेबल है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि हेल्दी हार्ट नॉर्मली कैसे काम करता है। नंबर 1, कोरोनरी आर्टरी। ये साफ, चिकनी और खुली हुई नली है जो हार्ट को खून और ऑक्सीजन पहुंचाती है बिना किसी रुकावट के। शरीर के बाकी ऑर्गन्स की तरह हार्ट के भी मसल को खून चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो जब हार्ट के मसल को खून नहीं मिलता, उस जगह का हिस्सा मरने लगता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट के अंदर एक नेचुरल पेसमेकर होता है जिसे एसे नोड कहते हैं। ये हर सेकेंड एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो हार्ट के थ्रू ट्रैवल करता है और उसे एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड रिदम में धड़कने के लिए सिग्नल देता है। नंबर 3, पंपिंग। हेल्दी हार्ट के 4 चेंबर्स एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहले ऊपर वाले चेंबर्स, फिर नीचे वाले। ये कोऑर्डिनेटेड स्क्वीज खून को सही डायरेक्शन में और सही फोर्स के साथ पूरे बॉडी में भेज देता है। अब देखते हैं कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है। लोग इन तीनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर ये बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है प्लाक जमा होने से, जो आगे चल के क्लॉट बन जाता है और ब्लड फ्लो को धीरे धीरे कम करने लगता है। हार्ट के जिस हिस्से को खून नहीं मिलता वो मरना शुरू कर देता है। मानो घर के किसी पाइप में अगर कचरा फंस जाए तो पानी का बहाव कम हो जाता है, राइट? ठीक उसी तरह। अब बढ़ते हैं कार्डियक अरेस्ट की ओर, जो है एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है, यानी वो सिग्नल जो हार्ट के नॉर्मल रिदम के लिए जिम्मेदार है। रिदम इतना अबनॉर्मल हो जाता है कि हार्ट पंप करना बंद कर देता है, जैसे टैकीकार्डिया में, जहां हार्ट फड़फड़ाने लगता है। बिना तुरंत सीपीआर या डिफिब्रिलेटर के कुछ मिनट्स में डेथ हो सकती है। हार्ट फेलियर, पंपिंग पावर की प्रॉब्लम। हार्ट मसल वीक हो जाता है और सही तरह से पंप नहीं कर पाता। ये अचानक नहीं होता, बल्कि महीनों सालों में डेवलप होता है। हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर। ये दोनों मिलके ऑलमोस्ट 90% केसेस का कारण बनते हैं। बाकी केसेस में वाल्व डिजीज, अरिथमिया या जेनेटिक कंडीशंस जैसी अलग अलग वजह होती है। याद रखिए, हार्ट अटैक एक ब्लॉक्ड पाइप है, कार्डियक अरेस्ट एक शॉर्ट सर्किट है, हार्ट फेलियर एक धीरे धीरे कमजोर होता हुआ पंप है। आइए एक एक करके उन सभी कारणों को देखें जिनके पीछे दिल की बीमारी का कारण होने का मजबूत सबूत है। ब्लड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ओबेसिटी, स्मोकिंग विद वेपिंग, सब एक ही पाइपलाइन। ये 4 चीजें अलग अलग लगती हैं, पर बॉडी के अंदर ये सब एक ही तरह की डैमेज करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। तो इनको एक साथ समझते हैं। हाई ब्लड शुगर आर्टरी वॉल को स्टिफ बना देता है और उसके अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम को भी इंजोर करता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर घुस जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल फोम सेल्स में बदल जाता है जो प्लाक बनाते हैं। जब ये प्लाक फट जाता है, बॉडी तुरंत वहाँ ब्लड क्लॉट बना देता है और यही क्लॉट है जो आर्टरी को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक ट्रिगर करता है। ओबेसिटी होने से फैट टिश्यू खुद हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इससे लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बनाता है और एक कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन सेट हो जाता है जो मैक्रोफेजेस को ज्यादा एक्टिव कर देता है। नतीजा वही फोम सेल्स, प्लाक, क्लॉट और ब्लॉक। हाईली प्रोसेस्ड फूड। 2025 के एक यूएस स्टडी में पाया गया कि प्रोसेस्ड फूड खाने वाले लोगों में हार्ट मसल का अर्ली स्ट्रेच दिखा है। हार्ट फेलियर का एक बहुत अर्ली वार्निंग साइन।
ये गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और ब्लड शुगर भी स्पाइक करता है। मतलब एक ही चीज तीनों स्टेप्स को एक साथ तेज कर देता है। तीनों स्टेप्स वही, प्लाक, क्लॉट और हार्ट अटैक। सिगरेट स्मोकिंग और वेपिंग विद निकोटीन अभी भी अर्ली हार्ट अटैक का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। निकोटीन सीधा एंडोथेलियम को डैमेज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम कर देता है और नतीजा फिर वही, प्लाक, क्लॉट और ब्लॉक। स्टडीज में वेपिंग विद निकोटीन से होने वाला आर्टरी डैमेज सिगरेट स्मोकिंग से काफी सिग्निफिकेंट दिखा है। यहां आपको बता दूं कि वेपिंग निकोटीन के बिना भी की जा सकती है, जो कम हानिकारक है। नेक्स्ट, कोकेन और मेथएम्फेटामाइन। रिसर्चर्स कोकेन को लिटरली एक परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग कहते हैं। इससे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर शार्पली बढ़ जाता है, साथ ही कोरोनरी आर्टरीज भी टाइट हो जाते हैं। 2025 के एक फॉरेंसिक स्टडी में कोकेन से मरने वालों में 90% को ऑलरेडी हार्ट डिजीज थी, जिसका पता ही नहीं था। मेथएम्फेटामाइन कोकेन से भी ज्यादा डेंजरस है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एथलीट्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने वाले यंग लोग परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। खून में स्टेरॉइड्स बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए आर्टरीज डैमेज करता है, जिससे हार्ट मसल थिक और वीक हो जाता है। हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी अनस्टेबल बना देता है और बिना किसी ब्लॉक्ड आर्टरी के भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। एक स्टडी के मुताबिक सभी पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स जिन्होंने 5 साल से ज्यादा ये स्टेरॉइड्स यूज किए थे, उनमें कार्डियोवास्कुलर चेंजेस दिखाई दिया है। एक जरूरी बात, हम यहाँ हाई डोज अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर द्वारा प्रॉपरली डायग्नोज ट्रीटमेंट एक अलग बात है। जेनेटिक कंडीशंस। 2 तरीके इनहेरिटेंस में हार्ट डिजीज जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, पर 2 अलग तरीकों से। पहला, सिंगल जीन हार्ट स्विच, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम या फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। अगर पेरेंट को है, बच्चे को 50% होने का चांस होता है। दूसरा, जो ज्यादा कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कई जीन्स मिलकर रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, कोई सिंगल जीन प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक जरूरी बात, अगर जीन्स एक लोडेड गन है तो लाइफस्टाइल उस गन की ट्रिगर को दबाता है। फैमिली हिस्ट्री हो फिर भी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से रिस्क काफी कम हो सकता है। सैफ अली खान और पुनीत राजकुमार, इन दोनों के केस में भी फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट डिजीज की। वायरस। कभी सुना है किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं ना, लेकिन ऐसा भी हुआ है। ये आर्टिकल देखिए। यूएस में वायरल इन्फेक्शन को एक कारण बताया गया है मायोकार्डाइटिस होने के लिए। कुछ वायरसेस के लिए सीधा प्रूफ है। डॉक्टर्स ने बायोप्सी करके हार्ट मसल के अंदर खुद वायरस ढूंढा है। सबसे स्ट्रांगली प्रूवन है कोक्साकी वायरस बी। पार्वोवायरस B19 और HHV6 भी रिसेंट बायोप्सीज में सबसे ज्यादा पाए गए वायरसेस हैं। एप्स्टीन बार वायरसेस के भी कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। कोविड का हार्ट रिस्क भी रियल है, लेकिन ये लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज से आता है, ना कि सीधा बायोप्सी प्रूफ से, जैसे कोक्साकी वायरस या एप्स्टीन बार वायरस में मिलता है। आप सोच रहे होंगे तो वैक्सीन लेने से तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी ना, लेकिन वैक्सीन का भी एक रेयर माइल्ड मायोकार्डाइटिस रिस्क है और डेटा दिखाता है वायरल इन्फेक्शन खुद वैक्सीन से ज्यादा रिस्क कैरी करता है। नींद की कमी और स्ट्रेस। नींद की कमी और स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज को एम्पलीफाई करता है। जब आप कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और हाई ब्लड प्रेशर तीनों बढ़ा देता है। एक मेटा एनालिसिस ने 18 स्टडीज में क्लियरली पाया कि नींद की कमी से हार्ट डिजीज का रिस्क जेन्युइनली बढ़ जाता है। यंग अडल्ट्स में स्पेसिफिकली क्रॉनिक नींद की कमी से रिस्क 12% तक बढ़ जाता है। मतलब वो सिर्फ एक और एपिसोड वाली रात और 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखना असल में आपके आर्टरीज के साथ भी अपना एक अलग एपिसोड चला रहे हैं। और एक ऑनेस्ट बात, स्ट्रेस का मैकेनिज्म स्लीप के कंपैरिजन में अभी भी क्लियर नहीं है। रिसर्चर्स खुद कहते हैं स्लीप और स्ट्रेस में एसोसिएशन रियल है, पर कुछ डिटेल्स की अभी भी स्टडी जारी है। तो स्ट्रेस को कंफर्म मेजर कॉज की तरह नहीं, बल्कि एक रियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह समझिए। आइए अब उन चीजों को देखते हैं जो खुद हार्ट डिजीज नहीं देती, पर अगर किसी को ऑलरेडी अनजाने में हार्ट प्रॉब्लम है तो ये उसे ट्रिगर कर सकती है। चलिए देखते हैं। सडन इंटेंस एक्सरसाइज और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। फिजिकली इनएक्टिव या सिडेंटरी इंसान जब अचानक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है, प्लेटलेट्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और अगर ऐसे में उनके बॉडी में ऑलरेडी प्लाक हो तो ये क्लॉट बनने का प्रोसेस को तेज कर सकता है। फिजिकली एक्टिव लोगों में ये नहीं देखा गया। यही बात एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ होती है। AHA ने 500 से ज्यादा थ्रिल सीकर्स की एक्टिविटी ट्रैक की, जिन्हें ऑलरेडी हार्ट कंडीशन था। उनमें सीवियर सिम्टम्स बहुत कम थे, लेकिन कुछ लोगों में अरिदमिया दिखाई दिया, जिन्होंने रोलर कोस्टर, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग किया था। अगला है वायग्रा। एक मिथ है कि वायग्रा लेने से हार्ट अटैक होता है। असल में वायग्रा खुद हार्ट को डैमेज नहीं करता, बल्कि वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये 2 सिचुएशंस में रिस्की हो सकता है।
अगर नाइट्रेट मेडिसिन के साथ लिया गया हो या अगर किसी को ऑलरेडी अनडायग्नोस्ड हार्ट डिजीज है जहां बढ़ी हुई फिजिकल एक्टिविटी उस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती है। यहाँ वायग्रा खुद विलन नहीं है, रियल विलन है वो हार्ट प्रॉब्लम जिसका आपको पता ही नहीं था, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, एक ही रात की हैवी बिंज ड्रिंकिंग से भी बिल्कुल हेल्दी हार्ट में सडन इरेगुलर धड़कन हो सकती है। डॉक्टर्स इसे हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये 1978 से ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड कंडीशन है और सिर्फ शराब पीने वालों में नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी यंग लोगों में भी देखी गई है। इसमें दिल की धड़कन एट्रियल फिब्रिलेशन में चली जाती है, मतलब ऊपर वाले चेंबर्स इरेगुलर और केओटिक तरीके से काम करने लगते हैं और नीचे वाले चेंबर्स को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता। वैसे तो ये एपिसोड अक्सर कुछ घंटों में खुद ही ठीक हो जाता है, पर बार बार होने पर ये स्ट्रोक और लॉन्ग टर्म हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। और ये इतना कॉमन है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आने वाली एट्रियल फिब्रिलेशन के केसेस में 35 से 62% में अल्कोहल एक मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो आप सोच रहे होंगे, तो क्या हम बोरिंग जिंदगी जिए, क्या थ्रिलिंग एक्टिविटीज करना छोड़ दें? जवाब है नहीं। किसी भी एक्टिविटी करने से पहले अपने आप को समझिए, अपने नंबर्स जानिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का लेवल क्या है। फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर से पूछिए। कोई भी नया सप्लीमेंट, स्टेरॉइड या मेडिसिन शुरू करने से पहले बेसिक हार्ट चेकअप करवाइए। सेडेंटरी है तो एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करिए, अचानक से नहीं। स्मोकिंग, वेपिंग, अनरेगुलेटेड स्टिमुलेंट्स, स्टेरॉइड्स अवॉइड करिए और प्रोसेस्ड फूड कम करिए। और अब आते हैं डाइट पे। तो क्या खाएं दिल को स्वस्थ रखने के लिए? खाने में ये सारी चीजें जरूर शामिल कीजिए जो हार्ट कंडीशन को इम्प्रूव करने का सॉलिड एविडेंस रखती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर रोज अलग अलग कलर्स में खाइए। होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स के लिए दाल, बीन, नट्स जरूर इंक्लूड करिए। कुकिंग ऑयल में ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल का ज्यादातर इस्तेमाल करिए। घी या बटर कभी कभार खाएं। रेगुलरली ये पैटर्न फॉलो करने से 80% तक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक प्रिवेंट हो सकता है। और इन चीजों से दूर रहें। एडेड व्हाइट शुगर, और मैं यहाँ एडेड शुगर की बात कर रही हूँ, नेचुरल शुगर्स की नहीं, दोनों में फर्क है। हाई एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड मीट और फ्राइड आइटम्स, ये सारे आइटम्स का भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप करने के लिए। मैं तो अभी जवान हूँ सोचकर युवा लोग अक्सर ये वार्निंग साइंस इग्नोर कर देते हैं, जैसे चेस्ट में पेन या प्रेशर, चाहे थोड़ा हो चाहे चला जाए, पेन जो नेक, बैक या लेफ्ट आर्म तक स्प्रेड हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत बिना किसी एक्सर्शन के, अचानक से पसीना आना, जी मतलाना या चक्कर आना, दिल की धड़कन का इरेगुलर फील होना या थकान, पीठ में दर्द, बदहजमी जैसा लगना ज्यादा कॉमन है। दूसरों को देख के मत चलिए, अपने जेनेटिक्स, अपना ईसीजी, अपनी एलर्जीज जानिए। जब यंग है एंजॉय करिए, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अपने फैक्ट्स को समझते हुए। पीयर प्रेशर में एक सिगरेट ट्राई करना एक बात है, पीयर प्रेशर में अपना हार्ट टेस्ट स्किप करना बिल्कुल दूसरी बात। यंग एज में ईसीजी करवाना हार्ट अटैक होने से कम एम्बैरेसिंग है। हेडलाइन ये नहीं है कि यंग हार्ट्स फेल हो रहे हैं, हमारे पास सॉलिड रिसर्च है जो बताता है कि क्या ड्राइव कर रहा है, और इसमें से ज्यादातर प्रिवेंटेबल है, कुछ जेनेटिक टेस्टेबल भी है, इसलिए कुछ भी होपलेस नहीं है। अंत में यही कहूंगी, जिंदगी जिए और अपने शरीर की आवाज सुने। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ऑनलाइन सर्च का वेट मत करिए, इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत कॉल करिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।